साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आप लोग सब देख रहे हैं कि माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, माय लाइफ इज अंडर थ्रेट। स्वागत है आप लोगों का कलयुग में, कलयुग नहीं भ्रष्ट युग में। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अर्णव गोस्वामी को मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। ये हर एक इंसान को देख करके इस वीडियो से पता चलता है। क्या अभी भी हमारे देश के गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, इनफैक्ट मोदी जी को क्या सामने आकर के नहीं बोलना चाहिए? और अमित शाह जी ने तो यहाँ तक बयान भी दिया है कि उस इंसान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है। तो गलत हो रहा है तो अमित शाह जी ने क्या किया अभी तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी की रिहाई के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने, अभी तक केंद्र सरकार ने, यहाँ तक कि बीजेपी ने अभी तक क्या किया ये जानना चाहती है पूरी जनता। जो अर्णव गोस्वामी देश की बुराई के लिए, इस समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और अत्याचार के लिए, जिस चीज के लिए आवाज उठा रहा था, क्या आज इस देश की जनता को सामने आकर के उनकी जस्टिस के लिए डिमांड नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग आवाज भी उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब अर्णव गोस्वामी को जुडिशियल कस्टडी में जब रखा गया था तो ऐसा ब्लेम लगाया जा रहा है कि वो मोबाइल को यूज कर रहे थे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे थे, इसलिए उनको तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रीजन क्या है, कारण क्या है, ये तो अंदर की बात है। क्या ऐसा तो नहीं तलोजा जेल में ले जा करके अर्णव गोस्वामी के माइंड को ब्रेक करने की कोशिश की जाए, मेंटली हरास करने की कोशिश की जाए, उनको टॉर्चर करने की कोशिश की जाए? आपने मौत को करीब से देखा है। जो इंसान मौत को करीब से देख लेता है उस इंसान की दिमाग जो है ना वो काम करना बंद कर देती है। अगर आपको कोई मेंटली हरास करे, टॉर्चर करे और आपको बार बार ये याद दिलाए कि तुम्हारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें कोई ना कोई षड्यंत्र में फंसा करके तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर दी जाएगी, और इस तरह से उनके माइंड को बोल बोल के ब्रेक किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी एक सच्चाई को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ ये पूरी देश, पूरी दुनिया देख रही है। कुछ दिन पहले की जो बात है वो सच हो गई। नवाब मलिक ने यह कहा था कि अर्णव गोस्वामी को ऐसी जाल में फंसाया जाएगा कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज नवाब मलिक की जो बात है वो पूरी तरह से सत्य होती हुई नजर आ रही है और अर्णव गोस्वामी उस कॉन्स्पिरेसी में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज अर्णव गोस्वामी कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उनको मेंटली हरास किया जा रहा है, उनके वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको बहुत तरह की ऐसी बातें उन्होंने अपने मुंह से कही है कि पानी नहीं दिया जा रहा, मुझे मारा जा रहा है, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब सुन रहा है इंसान तो उनकी दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ रही है और तेज हो रही है। मैं आपको बता दूं कि तलोजा जेल के बाहर बहुत सारे अर्णव गोस्वामी के फैंस वेट कर रहे हैं कि जब तक अर्णव गोस्वामी की रिहाई नहीं होगी तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। कल अर्णव गोस्वामी की रिहाई की बेल होने वाली है। पूरी देश और पूरे विश्व से नजर गड़ी हुई। मैं पीएम मोदी जी से अपील करना चाहूंगा और अपने केंद्र सरकार से जरूर अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी की रिहाई के लिए आप एक लीगल एक्शन लें, कुछ ऐसा करें जिससे कि अर्णव गोस्वामी उस जंगल से निकल सके। और एक मैसेज मेरा यह भी है कि किसी को नाम लेकर के मैं यहां पे नहीं कह रहा, लेकिन एक मेरा मैसेज है जो मेरे दिल में आया, जो मैं कहना चाहूंगा। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। दोस्तों, अगर कोई भी आपके स्टेट का एक उच्च पदाधिकारी हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो कोई भी आईपीएस ऑफिसर हो, कोई भी हो, तो चाहे वो कितना भी इलीगल काम करता हो, कुछ भी करता हो, आपकी पत्रकारिता ये आपको नहीं सिखाती कि आप उसे तू तराक में बात करें। थोड़ी सी तो यहां पे चूक हुई है, लेकिन मैं विपक्ष में नहीं हूं। जो चीज हुआ है और जो चीज उनके साथ हो रहा है यह कहीं ना कहीं गलत है और इसका मैं विरोध करता हूं और हर एक इंसान को करना चाहिए। आज जिस तरह से अर्णव गोस्वामी चीख चीख कर पूरी दुनिया को यह कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा गया है, मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, मुझे 6 बजे उठा दिया गया, मेरे वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जब पूरी दुनिया सुनती है, उनके रिपोर्टर इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के दिल दहल जाती है कि उस इंसान के साथ सच में गलत हो रहा है, सत्ता का गलत उपयोग किया जा रहा है। ये सारी चीजें जब इस दुनिया के सामने आती हैं तो एक शर्मनाक चीज हमारे देश के लिए है। ये बात हमें जानना है कि आपका
इस विषय में, इस तथ्य के बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आपका क्या मनसा है इस विषय के बारे में। और अर्णव गोस्वामी जी को मैं एक बार सैल्यूट करना चाहूंगा, उनकी पत्रकारिता को और उनके कॉन्फिडेंस को। इतना होने के बाद भी वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने लिए लड़ रहे हैं। इसमें पूरे देश को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।